कांग्रेस कार्यालय के समक्ष हमारे बीच इस ब्लॉक के ऊर्जावान ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय सुधीर गोदारा जी, शहर के नगर अध्यक्ष आदरणीय सुनील बिश्नोई जी और तमाम इस शहर के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, अभी नगर पालिका में अपने अपने वार्डों का प्रतिनिधि कर रहे समस्त वार्ड के जनप्रतिनिधिगण और समस्त इस संगरिया ब्लॉक के वरिष्ठ कांग्रेसजन जो आपकी अग्रिम पंक्ति के अंदर आपको दिख रहे हैं और आपके सामने बैठे हैं, आपको सबको साधुवाद देता हूं। हमारे बीच दूर से चलकर कल मैंने फोन किया तो गुरु नानक कमेटी के सदस्य राज्य सरकार के अंदर हमारे आदरणीय मलकीत सिंह जी, जिनको आप लोगों ने सुना, हमारे बीच पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए हमारे बीच एक संदेश के लिए कम से कम 200 किलोमीटर चलकर आए। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आपका बेटा और आपका भाई होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये टिकट हम लोगों को मिला। ये टिकट आप सब लोगों के आशीर्वाद और आप सब लोगों के साथ की वजह से मिला। हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव मनीष दारनिया जी भी मौजूद है, समस्त इस ब्लॉक के सरपंचगण भी मौजूद है और तमाम बूथ स्तर के और ब्लॉक का जो रीढ़ की हड्डी है मंडल अध्यक्ष, समस्त मंडल अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है। ये लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो किसानों की हत्या करने का काम करती है, व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। उसका उद्देश्य भ्रम फैलाकर धर्मों के नाम पर सत्ता चाहने का है। लेकिन हम लोगों ने मजबूती से अगर लड़ाई लड़ी, मजबूती से अपने बूथ को मजबूत किया, अपने वार्ड को मजबूत किया, तो निश्चित तौर पर 25 तारीख की ये घोषणा हो जाएगी कि संगरिया और टिब्बी के अंदर कांग्रेस जीत रही है, आप लोग जीत रहे हो, आप लोगों की सरकार आ रही है। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। ये टिकट अभिमन्यु पूनिया की टिकट नहीं है, ये टिकट हाथ है, निशान हाथ है, निशान पंजा है। अपने को पंजे को वोट देना है और मन्यु पूनिया तो एक कार्यकर्ता है। ये टिकट इससे पहले भी किसी और व्यक्ति को थी और आने वाले समय में भी किसी और व्यक्ति को आ सकती है, आम में से किसी को भी आ सकती है, क्योंकि पार्टी निशान देती है। पंजे पे वोट, पंजे का हमें ध्यान रखना है और हाथ के निशान पर हमें वोट देना है। हमारे बीच हमारे साथी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजेंद्र सिद्धू जी भी आए हैं, उनको कोरोना के मंच पर आए और हम धन्यवाद देते हैं कि तन मन धन के साथ विजेंद्र सिद्धू जी ने कल पूरा आश्वासन दिया पूरी टीम के साथ, और पूरी टीम उनकी संगरिया ब्लॉक और टिब्बी ब्लॉक में हमारे साथ कांग्रेस को मजबूती करने के अंदर लगी हुई है। जगदीश जी वर्मा जी, तमाम प्रत्याशी समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद है। आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि समय कम है, आप कहोगे वहां जाऊंगा, तेरा मेरा को छोड़कर मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मैंने 15 साल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में संगठन को मजबूत करने का काम किया है। संगठन में बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर पर काम करने का मौका मिला। जहां कांग्रेस पार्टी ने कहा वहां मैंने काम किया और ईमानदारी से काम किया। यही फल है कि राहुल गांधी जी ने एक कार्यकर्ता, सामान्य किसान परिवार के लड़के को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया, हाथ के पंजे का प्रत्याशी बनाया। क्षेत्र के अंदर किसान परेशान है, नौजवानों के
भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। सफेद पाउडर खुलेआम बिकता है, स्मैक खुलेआम बिकती है, लेकिन इसको बंद कौन करवा सकता है? इसकी लड़ाई कौन लड़ सकता है? ये हमें सोचना होगा। उसी सोच समझ से हमारे बीच आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज जी विठल जी मौजूद है और उनका हम स्वागत करते हैं। तमाम साथियों से करूंगी स्वागत करें। तमाम कांग्रेसियों से हाथ जोड़कर मैं ये निवेदन करता हूं कि 15 दिन तेरा मेरा छोड़कर जहां जाना है मुझे बताए, मैं वहां जाऊंगा। वार्ड प्रतिनिधियों से निवेदन है कि आज से ही अपने वार्ड के अंदर और अपने बूथ को मजबूत करने का काम करें और आने वाले समय में इस संगरिया और टीपी को उस विचारधारा से मुक्त कराने का काम करें जो विचारधारा लड़वाने का काम करती है। अभी अलवर के अंदर अपने आप में तथाकथित मुख्यमंत्री समझने वाले उनके नामांकन सभा में जिस प्रकार से भाजपा नेताओं ने टिप्पणी की मस्जिद पर, गुरुद्वारों पर, उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये वही किसान कौम है जिसने देश के प्रधानमंत्री और मुखिया को माफी मांगने के लिए परेशान किया था। जो वादे कर रहे थे कि हम इनको खदेड़ देंगे, लेकिन 700 किसान साथियों ने शहादत दी, लेकिन उस देश के मुखिया को माफी मांगनी पड़ी और एमएसपी से जो वादा किया वो आज तक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ये हमें समझना होगा कि देश और राज्य के अंदर कौन सी पार्टी आपको मजबूत बना सकती है, कौन सी पार्टी नौजवानों के भविष्य को मजबूत बना सकती है, कौन सी पार्टी किसानों के भविष्य को मजबूत बना सकती है। कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना हो, नौजवानों के लिए शिक्षा को लेकर योजना हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की योजना हो, तमाम कोई भी योजना कांग्रेस की उठा कर देख लीजिए। एक आम आदमी को सुरक्षा देने का काम कांग्रेस ने किया है। आने वाले समय में कांग्रेस की 7 गारंटी योजना देखो, 7 गारंटी योजनाओं में 10,000 महिलाओं को देना, लैपटॉप फ्री देना, अंग्रेजी माध्यम में हर विद्यार्थी का एडमिशन फ्री और उसकी शिक्षा फ्री, रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस सरकार दे रही है। तो उसको सोचकर हर घर ये गारंटी योजना पहुंचाकर हर घर हाथ का पंजा खुद बनकर, खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा बनकर हमें जमीन पर काम करना है और जो जमीन पर काम करता है उसको पार्टी अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम करती है। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये इसका उदाहरण आपके सामने रहा। लेकिन कार्यकर्ता बनना होगा, कार्यकर्ता बनेंगे तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में इस क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा लहराकर और कांग्रेस की मजबूती में वार्ड तहसील में जब कांग्रेस का झंडा मजबूत होगा तो आप लोग और हम सब लोग मजबूत होंगे। आने वाले समय में हमें गिड़गिड़ाना प्रशासन और कलेक्टर और किसी के आगे नहीं पड़ेगा। आज स्थिति ऐसी हो गई है हमारे तहसीलों की, हमारे नेतृत्व की। एसडीएम के पास जाते हैं, इंतकाल के लिए लाख लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए किसानों को देने पड़ते हैं। थाना तहसीलों के अंदर जाते हैं, थाने के अंदर जाते हैं, एक एप्लीकेशन निकालने के लिए 5-5 हजार रुपए जेब से निकाल कर देना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा नेतृत्व से मुक्ति चाहते हो तो कांग्रेस को संगरिया से जिताना है और आपको मजबूती से वार्ड और तहसील में काम करना है। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, इसको बंद करने का काम मैं करूंगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, वादा है। लेकिन आपको मजबूती से साथ देना होगा, मजबूती से चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीतना होगा, तभी हम ऐसी परिस्थितियों से मुक्त करवा सकते हैं।
लड़ाई लड़ने में कहीं कमजोर नहीं हूं। आप कहोगे जहां आपकी लड़ाई लड़ने में हर तहसील, हर कार्यालय में आपका साथी राज्य और देश के अंदर जिसको राहुल गांधी जी ने प्रत्याशी बनाया है वो मजबूत है, कहीं कमजोर नहीं है। लेकिन आप लोगों को मजबूत बनाने में 25 तारीख तक जो आपका योगदान, आपका सहयोग होगा उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये मैं आपसे वादा करता हूं। मेरे से सीधा बातचीत करने में मत हिचकाइए, काम करवाने में मत हिचकाइए। आप कहोगे जैसा करूंगा, आप कहोगे वैसा करूंगा, जिसको फोन करना है उसको फोन करूंगा, जिसको जहां आपको करवाना है वहां कहूंगा, जहां लेके जाना है वहां आपके साथ जाऊंगा। लेकिन काम ये मजबूती 15 दिन आप लोगों को मेरे साथ देना होगा। इन 15 दिनों में किसी का फोन उठा भी सकता हूं, नहीं भी उठा पाता हूं। इन 5-10 दिनों में टिकट की माथाफोड़ी इसी मामले में चला गया, किसी से बातचीत हो नहीं पाना, लेकिन पूरा प्रयास कर रहा हूं। जो कांग्रेस के साथी हमारे बीच नहीं आ रहे हैं उनके घर पे जाकर हमें मनाने का काम करना है। मैं कल भी किसी गांव में नहीं जा रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं के पास हम लोगों को जाने का काम करना है। पूरी कांग्रेस एक होगी तब जाकर हम संगरिया में कांग्रेस का झंडा फहराने का काम करेंगे। और मनु पूनिया के हाथ में कुछ नहीं है, हाथ के पंजा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का प्रतिनिधि है अपने गली और अपने वार्ड में। तो मैं तो ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, समय कम है। हमारे बीच मेहमान भी आए हैं, उनको भी बोलना है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर किसी प्रकार से घबराए नहीं, मजबूती से अपने वार्ड और अपनी गली के अंदर लड़ाई को लड़ना है। कोई भी दिक्कत आपको आए, कार्यालय से कोई दिक्कत आए, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आए, आपके पास मेरे नंबर है, डायरेक्ट मुझे फोन करिए कि ये हमें परेशानी हमारे कार्यालय से, आपके कार्यालय से हो रही है, आपके इस व्यक्ति से हो रही है। मुझे सीधा फोन करिए, आपको कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं आपकी बात भी सुनूंगा और उसको, क्योंकि ये चुनाव है और इस चुनाव को जीतना है। एन कैन प्रकरण किसी प्रकार से भी हमें इस चुनाव को जीतने की लड़ाई लड़नी है, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। और आप लोगों की उपस्थिति, आज सरपंच, वरिष्ठगण, कांग्रेस का एक एक नेता यहाँ पर मौजूद है। जो आपने आशीर्वाद दिया है उसका मैं तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और आपका हमेशा आभारी, जीवन में आभारी रहूंगा। लेकिन इस लड़ाई को मजबूती से हम लोगों को लड़ना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सारे भाइयों ने राम राम, नमस्कार। अब वो इलेक्शन आ गयो है, एक आदमी हूं तो बाद वोटा की लड़ाई है, कोई डांगा सोटा की तो लड़ाई को नहीं। एक एक वोट कीमती है, नौजवान शुरू है। अब फौज में एक जगह भर्ती करे, नुआ बच्चा 18 साल का करे, अग्निवीर बही है, बही लड़ाई करेगा। एक जगह 50 ऊपर टिप गया भाई, ना तो पाऊं खड़े हो जाए ना और हो जाए। जवान शुरू है, मेरी तो आई सारा हाथ जोड़ के पी ले मदद करो, रल मिल गई काम चल वो एक लाऊं की हुआ को नहीं। जय भारत, जय हिंद। सारा ने राम राम, सत श्री अकाल। मैंने कल भी बोला, आज दोबारा बोलता हूं। इस बार जो चुनाव है विशेष चुनाव है। अपने पास बताने के लिए ढेर सारी बातें हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। हमें इन बातों को किस तरीके से बताना है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अपनी बताने वाली बातें जो हमको हमारे बारे में बतानी है वो इस 7 जो पॉइंट के अंदर है। ये छोटी बात नहीं है। आप यदि कहो कि मुखिया को 10,000 रुपए, छोटी रकम नहीं होती। एक यदि ये बात हमने घर घर पहुंचा दी कि महिला को 10,000 रुपए कांग्रेस की सरकार देने जा रही है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि और दूसरी बात जो पहुंचानी है कि जो 10 गारंटी अशोक गहलोत जी दे चुके हैं, कांग्रेस की सरकार ने जो गारंटियां दे चुकी हैं वो उनको याद दिलानी है। बस यदि 2 काम हम कर गए, क्योंकि आम जन के अंदर हम सभी पिछले 1.5-2 साल से जनता के बीच में
घूम रहे हैं, सब चीजें। आम जन ने इस बार संगरिया के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर मन बना लिया है कि हमने इस बार वोट कांग्रेस की सरकार को ही देना है। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस चीज को कितना भुना पाते हैं। ये बात बहुत, क्योंकि हमें वो इसी तरीके से भुना पाएंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। तो मैं कहता हूं हमें डोर टू डोर जाकर सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद करानी है कि अशोक गहलोत जी ने या कांग्रेस की सरकार ने जो चिरंजीवी योजना दी है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस योजना का लाभ नहीं लिया हो, जो 10 गारंटी है उनका लाभ नहीं लिया हो। बस हमें किस तरीके से हम उन तक पहुंच पाते हैं, ये हमारा मैनेजमेंट है। और मेरे हिसाब से जितनी युवा टीम और जितने साथी यहाँ पे हैं, तो हमें घर घर हो जाना चाहिए, तभी हम इस चीज को लेकर सफल हो पाएंगे। क्योंकि दूसरे लोग जो चुनाव है, जो जो चीजें संगरिया के अंदर जो दूषित कर रहे हैं, जिसको लेके मैं मतलब 3-4 दिन से व्यथित था, क्योंकि जो हमारे संगरिया की जो खूबसूरती है ना, वो 36 कौम का भाईचारा है। ये हमारी संगरिया की खूबसूरती है। आज तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी 12th तक की पढ़ाई संगरिया के अंदर हुई थी। मेरे को जयपुर जाके पता चला था कि जातियां अलग अलग होती हैं, लेकिन मेरे को मेरे क्षेत्र के अंदर आज तक ये नहीं पता था कि जातियां अलग अलग नहीं होती, क्योंकि इतने भाईचारे के साथ लोग एक साथ रहते हैं। ना कोई धर्म अलग होता है, ना जाति अलग होती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग ये दूषित संगरिया को करने की प्रयास कर रहे हैं, उनको जवाब हमें वोट से देना है। कांग्रेस के पंजे के अंदर आप बटन दबाओगे तो उनको संदेश जाएगा कि हाँ, संगरिया एक है और एकता को पसंद करता है। और ये जो हमारा बेटा है अभिमन्यु पूनिया, ये 36 कौम का लीडर है, ना कि किसी विशेष जाति का लीडर है। तो ये संदेश जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है। पूरे देश को जो बनाने वाली है, देश को आजाद करने वाली पार्टी है। देश का संविधान बनाया, क्योंकि संविधान की एक खूबसूरती क्या है, संविधान उनके अधिकारों की भी रक्षा करता है जो उसमें विश्वास नहीं करते। तो यही खूबसूरती है हमारे संगरिया की। तो हमें अपनी एकता की भावनाओं को मजबूत करना है, और क्योंकि समय कम है और हर व्यक्ति को अभिमन्यु पूनिया बनना पड़ेगा, तभी इस जंग को हम जीत पाएंगे। और इसी जंग के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से कल से माहौल बना है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं, और ये माहौल दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और लास्ट में ये सीट जो 10 साल का वनवास है, कांग्रेस के जो पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार देख रहा हूं, पहली बार एक मंच पर दिख रहे हैं, सभी एकजुट होकर। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी है जो कांग्रेस की, वो सब एक मंच पर दिख रहे हैं। युवा शक्ति भी है, अनुभव भी है, मिलकर हम इस सीट को जीतेंगे और भाई अभिमन्यु को हम विजय बनाएंगे। और संगरिया की सीट है जो कांग्रेस जीतेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संगरिया। एक मिनट में समझ साथियों से ये भी कहना चाहूंगा कि अपने वार्ड और अपने जिम्मेदारी, पंचायत और वार्ड और गली की जिम्मेदारी आप ऑफिस से आज ही लेकर जाएं। और युवा साथी जो भी है, डोर टू डोर कैंपेन के अंदर ध्यान दें। सुबह से शाम तक डोर टू डोर कैंपेन हम लोगों को करना है, कांग्रेस की योजनाओं को, और कांग्रेस ने क्या काम किया है और कांग्रेस फिर से क्या काम करेगी, इन योजनाओं को घर घर, हर घर तक पहुंचाने का हम लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। और कार्यक्रम जो भी बनेगा, जो भी कार्यक्रम ग्राम के अंदर और वार्ड के अंदर बने, उस वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी को और कांग्रेस के वरिष्ठ जन है उनको पहले मैसेज जाए, और उन वार्ड के मेंबर वहां के वरिष्ठ जनों को मैसेज करें, ताकि हम सब लोग कांग्रेस को एकजुट लेकर इस बार इस 10 साल के वनवास को खत्म करने का काम करें और भाजपा की विचारधारा को से मुक्त करवाने का काम संगरिया और टीपी को करें। आप अपना नेतृत्व खुद चुने, खुद नेता बने, खुद नेतृत्व को मजबूत करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पिछों आगा वो बढ़िया रहे। अभी तक भाई साहब भी बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे, लेकिन एक बात किसी ने नहीं बोली है जो मैं बोलूंगा। क्या बोलोगे मेरे साथ? अभिमन्यु पूनिया बोली किसी ने ये बात? अभी तक नहीं बोली ना। देखता हूं किसकी आवाज में कितना दम है। अभिमन्यु पूनिया,
अभी नजारा नहीं आ रहा जो आना चाहिए, क्योंकि इधर उधर और भी ऑफिस बने हुए हैं। अभिमन्यु पूनिया, फिर भी थोड़ा सा जोर लगाइए, अभिमन्यु पूनिया। मैं लगातार 10 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं। शबनम जी गोदारा के समय गांव-गांव, ढाणी-ढाणी वार्डों में कांग्रेस का प्रचार किया। और अभिमन्यु पूनिया जी, जब मैं गांवों में जाता था अपनी पूरी टीम लेकर के, शायद ऐसा कोई गांव नहीं था जहां अभिमन्यु पूनिया अपनी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद ना हो। छोटी बात नहीं, जोरदार ताली बजानी चाहिए बातों के लिए। दूसरी बात, मैं जब भी मेरे हाथ में, क्योंकि अब तो माइक किसी के हाथ में है, 10 तारीख के बाद में माइक मेरे हाथ में होगा और बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और पूरा म्यूजिक सिस्टम के साथ हम भाई साहब का साथ देंगे, प्रचार करेंगे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। दूसरी बात ये, मैं जब भी भाई साहब को बुलाता अभिमन्यु पूनिया जी को, भाई साहब अभिमन्यु पूनिया जी 2 शब्द कहेंगे, नहीं पंछी जी आपका सेवादार, आपका कार्यकर्ता, मतलब एक गांव के अंदर भी है नहीं, अभिमन्यु पूनिया जी ने माइक को लियो। छोटी बात तो नहीं है, जोरदार ताली बजानी चाहिए था। ठीक है जी। आज अभिमन्यु पूनिया जी के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अपना घर ये है, पड़ोस वाले घर में जरूर जाना है कांग्रेस को वोट की अपील के लिए, और अपने घर घर के ऊपर कांग्रेस का झंडा लगाना है, अपने गेट के ऊपर अभिमन्यु पूनिया का झंडा लगाना है, बैनर लगाना है। ये काम अगर कर सको तो कांग्रेस को फॉलो करना। ये काम छोटी बात नहीं है करना, दिल दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है भी हम आ गए यहाँ